समुंदर आपे से बाहर हो गया है। सैंड जिप्ट और ऊंची लहरों के बायस पानी सड़क तक पहुंच गया है। पुलिस ने हॉक्स पे जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं और शहरियों को समुंदर के करीब ना जाने की हिदायत जारी कर दी गई है। छुप कर जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दे डाला। हुकाम का कहना है कि समुंदर की लहरें 8 से 10 फीट ऊंची हैं। शहरियों को मछली मोड़ से वापस भेजा जा रहा है। तफसीलात के लिए बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? कराची में वैसे ही मानसून में जो है समुंदर पे अक्सर जो है पाबंदी लगाई जाती है दफ़ा 144 के नफाज करके कि समुंदर पे ना शहरी नहाने जाएं, ना किश्तियाँ माहीगीरों को भेजा जाता है क्योंकि लहरें काफ़ी ऊंची होती हैं और आज भी सुबह से ही ऊंची लहरें यहाँ पर मौजूद हैं। हॉक्स बे से मनोरा जो रास्ता जाता है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर गया रोड पर, तो इसलिए वो सड़क भी बंद कर दी गई है। यानी अब मनोरा जाने के लिए खुश्की का कोई रास्ता इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। अगर किसी को मनोरा जाना है तो वो केमाड़ी से बाई शिप यानी या लॉन्च पे या किश्ती पे जा सकता है मनोरा, वरना जो एक ही रास्ता था मनोरा जाने का, जो एक जजीरा है वहाँ पे नेवी का बेस है और बहुत सारी आबादी भी काफ़ी एक बड़ी आबादी है, तो अब वो एक समझे राब्ता मुनक़ता रहेगा जब तक वहाँ क्लियर नहीं होगा, जो इंतज़ामिया क्लियर नहीं करेगी। क्योंकि हॉक्स बे और दीगर जगह पे भी नहाने पर पाबंदी लगाई गई है, जैसे हॉक्स बे है, सैंड स्पिट है, पैराडाइज पॉइंट है और नीलम बीच है, फ्रेंच बीच है। और आपको मैं बताना चलूँ कि सी व्यू पे भी नहाने की आज़ादी नहीं है, ना इजाज़त है हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से। मैं इस वक्त दो दरिया पे मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग चंद एक मौजूद थे, लेकिन ज़्यादातर वो हैं जो मछली का शिकार करने आते हैं और मछली के शिकार में वो अपने मगन हैं। लहरें थोड़ी ऊंची सुबह ज़रूर थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कम है। और आपको बताएं चलो, हमारे कैमरामैन आपको शाज़ेब दिखा पाएँ कि यहाँ पे आपको कराची में इस वक्त कई जगह पे बहुत गहरे बादल हैं और कभी सूरज निकल जाता है, लेकिन कभी ज़्यादातर बादल ही काले बादल यहाँ पर छाए हुए हैं और बिल्कुल जो है लग रहा है कि अब ठीक ठाक बारिश और होगी, जैसे कि पिछले कई दिनों से हो रही है। और कहा महकमा मौसमियात की जानिब से यही है कि मज़ीद बारिश होगी कराची में 20 अगस्त तक। तो आज भी यही सुबह से हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, कभी औरंगी में, कभी कोरंगी में, डिफेंस में, कभी शार फैसल पे, कभी कारसाज पे। तो आज भी वो सिलसिला यहाँ पे भी अब से थोड़ी देर पहले जारी था डिफेंस में, क्लिफ्टन में। ये पूरी साहिली पट्टी जो यहाँ पे कुछ लोग एंजॉय करने आते हैं ज़रूर, लेकिन थोड़े उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बारिश कराची के लिए अमूमन जो है वो रहमत नहीं जहमत बन जाती है, सड़कें टूट जाती हैं, ये तो मुश्किलात हैं। लेकिन एंजॉय कर रहे होते हैं लोग, मौसम खुशगवार है। आज पहला वर्किंग डे है 14 अगस्त के बाद, तो लोग जो चाहते हैं कि वर्किंग डे में भी एंजॉय करें तो वो यहाँ पर ज़रूर आ रहे होते हैं। दो दरिया वैसे ही कराची का एक तफरीह मुकाम है और यहाँ पे लोग मछली पकड़ने भी आते हैं, शिकार करने आते हैं। तो लेकिन ममनू है कि वो समुंदर पर जाएँ, ख़तरा है और इसीलिए इंतज़ामिया भी उन्हें रोक रही है, बार बार ऐलान करके हर तरह से टीवी पे, रेडियो पे, हर जगह से ऐलान किया जा रहा है कि नहाने पर पाबंदी है, वो इस पर फॉलो करें शहरी जो हैं और इस पर अमल दरामद करें, बजाय कि जानी और माली नुकसान हो। जी अच्छा, जावेद इकबाल हमें अपडेट करे थे कि समुंदर की लहरें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऊंची दिखाई दे रही हैं और लोगों ने दो दरिया का भी रुख किया है। लेकिन जावेद, हमें ये भी बताइएगा कि इंतज़ामिया की जानिब से क्या हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और समुंदर की लहरें किस हद तक ख़तरनाक बताई जा रही हैं? जी, समुंदर की लहरें ख़ासकर उन इलाकों में जो बिल्कुल सड़क जहाँ ज़्यादा ऊंची नहीं है, जैसे ख़ासकर वो इलाका जो मारीपुर से होते हुए हॉक्स बे और फिर मनोरा की तरफ जाता है, वो एक बिल्कुल तकरीबन 2 से 3 फीट ऊपर ही वो सड़क है वहाँ पर समुंदर से। तो वो थोड़ी इसलिए सब ज़्यादा ख़तरनाक इस वक्त करार दी गई, इसलिए वो सड़क बंद कर दी गई है। वरना सड़कें कराची में कोई और जगह बंद नहीं है क्योंकि वो मनोरा जजीरा है कराची में, तो वहाँ पर जाती वो सड़क। तो इस वजह का वहाँ जो पानी है बिल्कुल ऊपर से जो 4 फीट ऊपर वहाँ पे एक लगाई गई है बाढ़, उसके बाद भी पानी जो ऊपर आ रहा होता है, इसलिए वो सड़क बंद कर दी गई। अब मनोरा जाने के लिए जो है खुश्की का यानी एक जो बाज़ारिया रोड, बरास्ता रोड, सड़क रास्ता था वो बंद है। अब जिससे जाना है वो समुंदर के किमाड़ी के ज़रिए ही जा सकेगा। और इंतज़ामिया कोशिश यही कर रही है कि शहरियों को रोका जाए, लेकिन अगर बहुत सारे शहरियों और बहुत बड़ी साहिली पट्टी है कराची में भी, यहाँ किमाड़ी से यानी आप कहें कि कोरंगी से लेकर डिफेंस, फिर क्लिफ्टन और फिर बीच व्यू पार्क और फिर हॉक्स बे, मनोरा, पैराडाइज पॉइंट, सैंड स्पिट और फ्रेंच बीच और चरना पहाड़ तक ये एक पट्टी मुबारक विलेज तक जाती है। तो इसलिए पूरी जो साहिली पट्टी उसको कवर करना मुश्किल होता है इंतज़ामिया के लिए, पुलिस के लिए। तो वो ऐलान ही कर सकते हैं, लेकिन अब शहरियों को खुद भी एहसास ज़िम्मेदारी करना होगा कि जाने से गुरेज करें, ठीक है, एंजॉय करें, समुंदर के करीब रह के, लेकिन समुंदर में कूदने के, नहाने की कोशिश ना करें। तो यही बार बार समझाया जा रहा है और इस पर काफ़ी लोग समझ भी रहे हैं, एहसास और कर रहे हैं।
हैं तो दूर भी रह रहे हैं इस वजह से। जी ठीक है, जावेद इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे। समुंदर की लहरें 8 से 10 फुट जो हैं वो ऊंची हैं और शहरियों को भी लहरों से दूर रहने की बार बार हिदायत जारी की गई हैं। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल। शहर में गरीब आवाम के इम्तिहान कम ना हो सके, फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया। छोटी चक्की का आटा 5 रुपये इजाफे से 110 रुपये फ़ी किलो हो गया है, जबकि 10 किलो का थैला 1100 रुपए तक पहुंच गया। आटे की कीमतों में इजाफे की वजूहात क्या है, जानेंगे अपने नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। चक्की का आटा महंगा हो गया है। बिल्कुल अगर बात करें गंदम की तो सिंध गंदम में खुद कफील होने के बावजूद ताहाल जो है वो गंदम की ज़िलाबंदी की वजह से गंदम की सप्लाई मुतासर है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो मुनाफाखोर हैं उन्होंने जो है वो आटे की कीमतें भी बढ़ा दी हैं और ओपन मार्केट में गंदम जो है वो फ़ी किलो 80 रुपये और कहीं कहीं पे जो है वो इससे ज़ायद पे फ़रोख्त की जा रही है। अगर हम आटे की बात करें तो आटा जो है वो छोटी चक्की का फ़ी किलो 5 रुपये मज़ीद महंगा होकर कहीं पे 110 रुपये फ़ी किलो और कहीं पे इससे ज़ायद पे फ़रोख्त हो रहा है। दूसरी जानब अगर बात करें आटे का जो 10 किलो का थैला है वो अब जो है वो 1100 रुपये पर पहुँच गया है। इससे कबल जो है वो आटे का 10 किलो का थैला 1050 का था और इसी तरीके से बात करें आटे के 5 किलो के थैले की तो आटे का 5 किलो का थैला 525 रुपये से बढ़ के 550 रुपये पहुँच गया है। जो छोटी चक्की के मालिकान हैं वो भी परेशान, उनका क्या कहना है कि एक जानिब गंदम की ज़िलाबंदी है तो दूसरी जानिब मुसलसल जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दीगर अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से पुरानी कीमतों पर जो है वो जो चक्की चलाना जो है उनके लिए नामुमकिन हो गया है। तो इस वजह से जो है वो गंदम की कीमतों में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए और दीगर अखराजात को जी ठीक है वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। मिल्क रीड एक बार फिर शहर में दूध की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। शहर में 16-20 अगस्त तक दूध कीमतों में 20 से 30 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब। देखिए मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक बार फिर कराची वालों के लिए जो है वो बुरी खबर है और उनकी जानिब से ये बताया गया है कि शहर में इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं और महंगाई और जो इस वक्त साथ ही साथ डेयरी सेक्टर की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनकी जानिब से ये कहा गया है कि दूध की कीमतों में 20 से 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का जो है वो इंदिया दिया गया है और बताया जा रहा है कि 15 और 20 अगस्त के दरमियान जो है वो इस इजाफे का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त बताया जा रहा है कि शहर में जो डेयरी सेक्टर है वो बुरी तरह मुतासर है। दूध की जो पैदावार है और बिलखुसूस ताज़ा और खालिश दूध की जो पैदावार है वो बुरी तरह इन हालिया बारिशों में जो है वो मुतासर हुई है। इसकी वजह से ना सिर्फ तरसीली निज़ाम जो है वो मुतासर है बल्कि डेयरी सेक्टर इस वक्त बुरे अबतर हालात से गुजर रहा है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ये बताया जा रहा है कि कराची शहर में एक बार फिर दूध की जो कीमत है उसमें मज़ीद इजाफे का इंदिया दिया गया है। अगर इस वक्त बात करें तो कराची में जो दूध की कीमत है वो सरकारी सतह पर तो आज भी 120 रुपये फ़ी लीटर है, उसके बरक्स शहर में दूध 170 रुपये फ़ी लीटर यानी 50 रुपये इजाफी पहले ही जो है वो वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन अब मज़ीद 20 से 30 रुपये इजाफे का जो है वो इंदिया दिया गया और बताया जा रहा है दूध 190 रुपये से 200 रुपये फ़ी लीटर उसकी कीमत मुकर्रर करने की जो है वो तैयारियाँ कर ली गई हैं। डेयरी सेक्टर के मुख्तलिफ जो है वो इजलास इस हवाले से मुनक्किद हुए हैं और उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि आइंदा जो 15 और 20 अगस्त के दरमियान है वो कराची में नई कीमत का इतलाक़ कर दिया जाएगा और 20 से 30 रुपये का इजाफा है और उसकी वजूहत यही बताई जा रही है कि इस वक्त ओपन मंडी में दूध 240 रुपये से 260 रुपये फ़ी लीटर में जो है फ़रोख्त हो रहा है और मार्केट में कराची में जो सप्लाई है वो बड़ी बुरी तरह मुतासिर हो रही है और सिर्फ उसको मद्देनज़र कीमतों में एक बार फिर इजाफे का जो है। शुक्रिया हबीब, हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताते हैं कि कराची में के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग पर काबू नहीं पा सका है। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। शहरी तवील बिजली बंदिश से बिलबिला उठे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 400 से ज़ायद मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दिन का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। लियाकताबाद नंबर 4 में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग के 27 शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहती है और बिल डबल कर दिए हैं कि इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं। फील्ड एडजस्टमेंट की मद में हम क्यों दें पैसे, हमारा तो कसूर नहीं है ना यार, और कमाई इतनी है नहीं। देखिए ना तनख्वाह है 25-30 हज़ार रुपये, इसमें किराया भी दें 10-12 हज़ार रुपये बिल भी दें, घर भी चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें। बिल तो समझ लें इतना आ रहा है कि
परेशान हो चुके हैं। गुलिस्तान जौहर और न्यू कराची में भी बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है, जबकि गुलशन इकबाल, लियारी, मलीर, लाइन्स एरिया और शाह फैसल समेत दीगर इलाके भी लोड शेडिंग से मुतासिर हैं। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि इस वक्त 400 मेगावाट के करीब शॉर्ट फॉल का सामना है। रात के औकात में लोड शेडिंग नागुजीर है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ हबीब खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत की जानिब से जौहर चुरंगी पर पुल और अंडरपास की तामीर का आगाज कर दिया गया है, जहां ट्रैफिक जाम के मसाइल से दो चार जौहर चुरंगी को सिग्नल फ्री बना दिया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे रिजवान अहमद से, जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। जी रिजवान। बिल्कुल, गुलिस्तान जौहर की जौहर चौरंगी से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और हुकूमत सिंध की जानिब से यहाँ पर एक अंडरपास और फ्लाईओवर बनाने का मंसूबा है, जिसके तामीराती काम का आगाज़ भी कर दिया गया है। और सूरत हाल अगर बात की जाए जौहर चौरंगी की, तो जौहर चौरंगी कराची की उन मसरूफ़ तरीन शाहराहों में तस्वुर की जाती है जहाँ 24 घंटे ट्रैफिक का दबाव रहता है। जौहर चौरंगी पर पुल और अंडरपास की तामीराती काम का आगाज़ तो किया गया था, लेकिन बारिशों की वजह से इसमें ज़रा ताख़ीर है। ट्रैफिक जैम के मसाइल से दो चार जौहर चौरंगी को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। तामीराती काम का आगाज़ बताता चलूँ आपको कि 3 जून से हो गया है, ये कहना है सैयद वसीम, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं यहाँ के। जबकि तामीराती काम के लिए ज़मीन के मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए हैं और अंदाज़ा लगाया जा रहा है इस सिलसिले में कि इसकी मजबूती और पायदारी के लिए क्या क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। मंसूबे पर तकरीबन 2 अरब रुपए की लागत आएगी और इसे 18 माह में मुकम्मल किया जाएगा। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि 18 माह के बाद गुलिस्तान जौहर के मकीनों को आमदोरफ्त के हवाले से बेहतरीन सहूलियात जो है वो दस्तयाब होंगी। पहलवान गोड से लेके यूनिवर्सिटी रोड तक जो है इस चौरंगी पर अंडरपास बनाया जाएगा, जबकि जौहर चौरंगी से जो है सफूरा जाने वाले ट्रैक पर जो है वो फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा, जिससे न सिर्फ ये कि सिग्नल फ्री हो जाएगा ये चौरंगी, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पे जो ट्रैफिक जैम की शिकायत हैं उनका भी अजाला हो सकेगा। अलबत्ता तामीराती काम के दौरान कहा यह जा रहा है कि जौहर चौरंगी को जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा, मुतबादिल रास्ते फराहम किए जाएंगे। आवाम को कुछ अरसे के लिए तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। PTI ने कराची पर नजरें जमा दी। तहरीक इंसाफ का कराची में जलसा-ए-आम का ऐलान है। चेयरमैन PTI इमरान खान 19 अगस्त को जलसे से खिताब करेंगे। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना था कि इमरान खान का दौरा ज़िमनी इलेक्शन और बलदियाती इलेक्शन के हवाले से भी अहम है। कामयाब जलसे के बाद मैं कराची के शहरियों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ, जिसका कल ऐलान हो चुका है कि 19 तारीख को इमरान खान जो हैं वो कराची तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं और कराची के साथ वो हैदराबाद भी जाएंगे, हैदराबाद के साथ साथ सखर भी जाएंगे। कराची में जो इमरान खान के जलसे की वजह है वो आप सब जानते हैं कि कराची के लोग वैसे इंतज़ार कर रहे थे इमरान खान का कि उन्होंने आना था, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ज़मनी इलेक्शंस हैं। एक NA 245 की सीट के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं, जो कि आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद महमूद मौलवी साहब वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस ज़मनी इलेक्शन के सिलसिले में इमरान खान कराची आ रहे हैं। 28 तारीख को कराची के अंदर बलदियाती इलेक्शंस हैं। बलदियाती इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरुमीद है और पुरुमीद के साथ साथ इस बात पे यकीन भी रखती है कि इंशाअल्लाह ताला कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल करेगी। कराची में तहरीक इंसाफ अपना मेयर लेकर आएगी। उस सिलसिले में इमरान खान साहब कराची में अपनी टीम से मुलाकातें करेंगे और जो एक पूरा प्लान दिया जाएगा कराची के लिए कि बलदियाती इलेक्शन जीतने के बाद जब कराची में तहरीक इंसाफ का मेयर आएगा तो इमरान खान साहब ने वो पूरा प्लान लेना है कि उस मेयर ने कराची में आके करना क्या है, कराची के अंदर क्या बेहतरियाँ लेकर आनी है, कराची के कौन कौन से मसाइल हैं जिनको तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल करके वो तमाम काम करने हैं। तो ज़ाहिर है उसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होंगी। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि कराची के अंदर इमरान खान के जो 3 जलसे हैं, जो कि लियारी का जलसा, मलीर और कुरंगी का जलसा, ये 3 जलसे हैं जिससे इमरान खान जो हैं अपने वहाँ के रहने वालों को भी ज़ाहिर है कि हम दावत देंगे कि वो सब उस जलसे के अंदर आएँ, उनसे भी खिताब करेंगे और उनको भी आगे का लाएअमल पूरा देंगे।
PTI जलसे करे लोगों को मुफ्त में इंटरटेनमेंट मिल जाती है। इमरान खान और उनकी पार्टी शुगल मेला लगाती है, वो लगा सकते हैं। वज़ीर सिंध ने तंज के तीर बरसा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में इनका मजीद कहना था कि लोग इनके जलसे में नई नई बातें सुनने के लिए आते हैं। ये बयानिया बनाया जा रहा है कि हम आज़ाद नहीं हैं, गुलाम तुम होगे। कल इस पर काफ़ी डिटेल में कि पता नहीं कहाँ था मैंने बात की थी। मज़ीद नहीं कहूँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जलसे करें, इधर भी इंटरटेनमेंट मुफ्त में मिल जाती है लोगों को। पता नहीं बड़े सिंगर्स आ जाते हैं, वो गाना बजाना करते हैं और उसके बाद हमें बड़ी सबक हासिल होते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। कायदे आज़म ने 75 साल पहले इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया था, अब आज़ादी हमें मिलने जा रही है। नए नए सबक हम हिस्ट्री के पढ़ते हैं, हमें वो साइंस भी पढ़ा चुके हैं कि स्पीड जो है लाइट की स्पीड पर ट्रेन चलाएंगे 1,83,000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। हमें जोग्राफिया भी बताते हैं, जापान और जर्मनी की सरहदें मिलाने। तो नई नई बातें सुनने के लिए लोग आते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जो है, आप चैनल्स ने तो इतना माहौल बना दिया है कि हमेशा ऐसे समझ आता है कि पता नहीं मुल्क कहाँ जा रहा है। लेकिन ये आके इमरान खान और उनकी पार्टी थोड़ा बहुत शुगल मेला लगा देती है, वो लगा। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर सलीमुज़्ज़मान ने कहा है कि इंडस्ट्री की बिजली का 1 यूनिट 50 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। बड़े पैमाने की सनतों की फ़रोख्त में 40 से 50% कमी से हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू में भी कमी हो जाएगी, जो मईशत के लिए किसी सूरत अच्छा नहीं। तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। कि मौजूदा माशी सूरत में सनअतकार शदीद परेशान है। बिजली की कीमत आसमान पे पहुंच गई है, पैदावारी लागत बढ़ गई है, साथ ही रुपए की कदम उतार चढ़ाव के असरात देखे जा रहे हैं। काटी के साबिक सदर सलीमुज़्ज़मान साथ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अशरफ। देखिए, अभी इस वक्त बहुत बातें हो रही हैं और हम ये सुन रहे हैं कि जो डॉलर है उसकी वैल्यू गिरती जा रही है और रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में मुल्क के लिए एक अच्छी और खुशाइन बात ज़रूर होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ओवरऑल इकनॉमिक हालात हैं वो बहुत ज़्यादा टफ़ हैं। ये अभी जो रिसेंटली आप ये देखें कि जो फ्यूल प्राइसेस इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं और गैस की हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, हत्ता कि ये कि के इलेक्ट्रिक जो कि पूरी कराची को बिजली सप्लाई करता है उसको भी RLNG प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर बात की जाए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी इसके डॉलर के नीचे आने से, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो डॉलर के नीचे आने का कोई इम्पैक्ट मैं नहीं देखता। उसकी वजह ये कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगी और उसकी बुनियादी वजह ये कि इस वक्त जो अब की दफ़ा बिजली के बिल मौसूल हुए हैं उसके अंदर आप ये देखिए कि 50 रुपये 75 पैसे फ़ी यूनिट की कॉस्ट आई है, जो कि इस वक्त नाकाबिल बर्दाश्त है। आवाम इस वक्त चीख रही है, इस वक्त इंडस्ट्रीज़ चीख रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद होने के नज़दीक है। आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। अच्छा सलीम साहब, अगर हम देखें कि जो सूरत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट सेक्टर है, गाड़ियों का सेक्टर है, तमाम की सेल 50% 55% ड्रॉप हो गई है, तो ये ऐसे हुकूमती आमदनी पे कितना असर पड़ेगा? इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी पूरी ओवरऑल ग्रोथ रेट के ऊपर, आपकी इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि जब ये आपकी ये इंडिकेटर्स हैं कि आपके मुल्क में इस वक्त एक्टिविटी नहीं हो रही। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपने देखा कि आपकी बंद पड़ी हुई है, इस वक्त कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। जब भी सीमेंट की भी सेल्स गिर गई, जब भी आपके पास स्टील सेक्टर भी इस वक्त आपका काफ़ी क्राइसिस का शिकार है, तो ज़ाहिर है कि जब आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी, आपकी एक्टिविटी नहीं होगी, तो आपका हर जगह से रेवेन्यू गवर्नमेंट का मारा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू टारगेट्स अचीव करना इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा इस ग्रोथ रेट के साथ। जी, जैसा कि आपने सुना, और यहाँ पे जो माशी सूरत हाल है उसका असरात हुकूमती आमदनी पे भी होगा। हुकूमत ने जो रवा माली साल 7,000 अरब रुपए का हदफ रखा है वो कैसे हासिल होगा? यहाँ पे अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, एक्सपोर्टर्स की बात की जाए, मुकामी सनअतकार की बात की जाए, वो कंसर्न शो कर रहे हैं कि जो पैदावारी लागत है बेतहाशा बढ़ गई है, बिजली की कीमतें नहीं रुक रही। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 9.9 मिलियन से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कौमी इदारा बराए अतफ़ाल सेहत में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुराद अली शाह ने बताया कि पोलियो के खिलाफ एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सूबे भर में पोलियो मुहिम शुरू कर रहा है। मुहिम 15 ता 21 अगस्त 2022 तक कराची और हैदराबाद डिवीजन में जारी रहेगी, जबकि सिंध के दीगर अजला में मुहिम 22 ता 28 अगस्त तक जारी रहेगी। जो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने की मुहिम है जो कराची और हैदराबाद डिवीज़न में आज से शुरू हो रही है और 21 अगस्त तक चलेगी, और उसके बाद लाड़काना, मीरपुर ख़ास और सखर डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट्स में 22 अगस्त से ये मुहिम एक हफ़्ते के लिए चलेगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि दुनिया के 2 पोलियो के शिकार ममालिक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं ताकि मुल्क से पोलियो वायरस ख़त्म किया जा सके। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जिसमें ये पोलियो अभी तक है, और हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला इस पोलियो के मर्ज से जल्द छुटकारा आ सके। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि सूबे के हर बच्चे को, 5 साल से कम बच्चे को पोलियो के ये कतरे पिलाए जाएं, इसलिए कि पोलियो ऐसा मौजी मर्ज़ है जिसका कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन इसकी प्रिवेंशन ज़रूर है, बहुत आसान है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद भी की। कहा कि इमरान खान और उनकी पार्टी शुगल मेला लगाती है, लोग उनके जलसे में नई नई बातें सुनने के लिए आते हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। जिला जनूबी में 2,20,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में ADHO साउथ डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि ज़िला जनूबी में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए 1000 टीमें फ़राइज़ सरअंजाम देंगी। जो बच्चे किसी भी वजह से पोलियो से बचाव के कतरे पीने से रह जाते हैं, उनके लिए निजी क्लिनिक्स, अस्पतालों और डिस्पेंसरीज में इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर राजकुमार ने वालिदैन से दरख्वास्त की कि वो बच्चों को कतरे पिलाने के लिए पोलियो हेल्थ वर्कर्स के साथ ताउन करें ताकि इस वायरस का खात्मा किया जा सके। हमारे पास तकरीबन 2,20,000 के करीब टारगेट है, और हमारी 1000 से ज़्यादा की टीमें जो घर घर हर बच्चे को जो टारगेट है उसको पिलाने की कोशिश करेंगी। जिन वालिदैन के बच्चे रह जाएंगे उनकी यूसी में हमने प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट की अस्पताल में हमने फिक्स साइट खोले हैं। तो लिहाजा वालिदैन को गुजारिश है, इस मौलिक बीमारी से बचने के लिए सिर्फ़ ही सिर्फ वैक्सीन है, सो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और इस मूजी मर्ज से पाकिस्तान को पाक करें। सुइसदर्न गैस कंपनी ने CNG सेक्टर को गैस की तरसील बहाल कर दी है, जबकि जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को भी गैस सप्लाई शुरू कर दी गई है। सुइसदर्न गैस कंपनी की जानिब से CNG सेक्टर को 3 रोज़ बंदिश के बाद गैस सप्लाई बहाल की गई है। जुम्मा सुबह 8 बजे से बंद स्टेशन को आज सुबह 8 बजे गैस बहाल की गई है। जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को भी गैस सप्लाई बहाल कर दी गई है, जिन्हें इतवार सुबह 8 बजे तरसील बंद की गई थी। SSGC इंतजामिया का कहना है कि गैस की कमी के बायस लॉर्ड मैनेजमेंट प्लान के तहत तरसील जारी है। तर्जमान सुइसदर्न के मुताबिक घरेलू सारिफीन को गैस की सप्लाई जारी रखना अव्वलीन तरजीह है। यौम आज़ादी पर अफगान परचम लहराना महंगा पड़ गया। गुजाब से अफगान परचम लहराने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने 14 अगस्त के मौके पर गडाब के इलाके में अफगान परचम लहराया था। मुल्ज़िमान के कब्जे से अफगानिस्तान का परचम बरामद करके फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। रुपये की कदर में मुसलसल इजाफा देखा गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 51 पैसे सस्ता हुआ है। डॉलर 215.49 रुपये से कम होकर 213.98 रुपये पर बंद हो गया। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही रुपए की कदर मजीद बढ़ी, जिसकी वजह ये है कि दरामदी कम करने के लिए हुकूमत के इक़दाम असर दिखाने लगे हैं। साथ ही देखा जाए स्टेट बैंक की क्लोजिंग जो आई है, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 51 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 215 रुपये 49 पैसे से कम होकर 213 रुपये 98 पैसे पे बंद हुआ है। एक ही दिन में रुपए की कदर में 0.7% बेहतरी हुई है। साथ ही देखा जाए इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये अब तक सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 213 रुपये से सस्ता होकर 210 रुपये तक गिर गया है। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। रुई की कीमत में ज़बरदस्त तेज़ी आई है। पंजाब में रुई की फ़ी मन कीमत 20,000 रुपये और सिंध में 8,500-18,000 रुपये जा पहुंची है। कॉटन जर्नलिस्ट फोरम के मुताबिक रुई की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है, जिससे रुई की कीमतों में 2,000 रुपये फ़ी मन का रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। कॉटन जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन एहसानुल हक का कहना है कि अमेरिका से रुई की पैदावार में गैर मामूली कमी की खबरों पर दुनिया भर में रुई की कीमतों में तेज़ी का रुझान है। ये भी कहा है कि पाकिस्तान में बारिशों के बायस कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है। टेक्सटाइल मिल्स मालिकान को रुई की 50 लाख बेल्स के लगभग दरामद करना पड़ सकती है। पाकिस्तान में रुई की कीमतों में जो बहुत ज़्यादा तेज़ी का रुझान सामने आया है, इसकी जो बड़ी वजह है वो अमेरिका में कॉटन की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी है। उसकी वजह है कि अमेरिका में रुई की जो पैदावार है उसमें गैर मामूली कमी बारे रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके बाद दुनिया भर में रुई की कीमतों में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है।
पाकिस्तान में भी रुई की कीमतें वो 1000 से 1500 रुपये फी मन इजाफे के बाद तकरीबन 20,000 रुपये फी मन तक पहुँच गई हैं और तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि 2 हफ्ते के दौरान इसमें मज़ीद तेज़ी का रुझान सामने आएगा। और दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में शदीद बारिशों की वजह से रुई की फसल को, कपास की फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचा है और इसलिए लग रहा है कि शायद पाकिस्तान को इस साल 5 मिलियन बेल से ज़्यादा रुई बरामद करनी पड़े। बैंक इस्लामी की तरफ से यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए आज़ादी वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में बैंक के CEO सैयद आमिर अली, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन और दीगर ने भी शिरकत की। बैंक इस्लामी ने कौमी इत्तेहाद को फ़रोग देने के अपने अज़्म के तहत यौम आज़ादी पर कमिश्नर कराची की मुआवनत से अपने मुलाजमीन के लिए आज़ादी वॉक का एहतमाम किया। आज़ादी वॉक मेट्रोपोल से शुरू होकर कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक में CEO बैंक इस्लामी सैयद आमिर अली, कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन, बैंक के सीनियर मैनेजमेंट और हुकूमती अहदेदारों ने शिरकत की। बैंक इस्लामी प्लेटिनम जुबली यौम आज़ादी पाकिस्तान फेस्टिवल को भी स्पॉन्सर कर रहा है, जो कमिश्नर कराची डिवीजन की तरफ से मुनाकिद किया जा रहा है। वॉक के बाद बैंक के CEO, सीनियर इंतजामिया और तकरीब के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने तकारीर की। तकरीब के इख्तिताम पर खुसूसी शील्ड तकसीम की गई। बैंक इस्लामी मुल्क के 123 शहरों में 340 से ज़्यादा ब्रांचों के साथ पहला शेयर्ड वर्ल्ड इस्लामी बैंक है। बरसात का फ़ायदा उठाते हुए मुनाफाखोरों ने सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया। हरी सब्जी, हरा मसाला और रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियां शहरियों की कुव्वत ख़रीद से दूर हो गईं। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक अंदरूनी मुल्क भर में बारिश के बायस सब्जियों की फसल मुतासर हुई है, जबकि सप्लाई में भी कमी वाक़या हुई है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए मुनाफाखोरों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। शहर में 4 रोज़ में फ़ी किलो टमाटर 100 रुपये से बढ़कर 180 और 200 रुपये तक पहुँच गया है, जबकि प्याज भी 20 रुपये महंगी होकर 80 से 100 रुपये किलो तक पहुँच गई। कराची में मलीर नदी में तुगयानी कोरंगी कॉजवे जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है, जबकि सड़क का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर बह चुका है। इसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे सऊद बिन मुर्तज़ा से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी सऊद। जी हाँ, बिल्कुल हालिया बारिशों में मलीर नदी ओवरफ्लो होने से जहाँ पर दोनों कॉजवे बंद हुए, अब जो कोरंगी कॉजवे वो जुज़वी तौर पर बहाल है, लेकिन कैमरामैन अजमल अगर आपको दिखाएं कि सड़क का एक हिस्सा जो है मुकम्मल तौर पर डूब चुका है, बह चुका है और जो सड़क है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गई है। कोरंगी से और डिफेंस से आने और जाने वाली सड़क है, जिस पर अब इसी तरह ट्रैफिक जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है जो शहरी हों उनको, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार हों या फिर गाड़ी में सफ़र करने वाले हों। सड़क का कुछ ही हिस्सा बाकी, जब भी इसको बंद किया गया था ट्रैफिक और जो इलाका पुलिस उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इंसानी जानों का ख़तरा होने की वजह से इसको बंद किया गया था, लेकिन जाम सादिक जो कि आखिरी ऑप्शन था, उस पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल के बाद लोगों ने इस पर जो है ख़ुद ही सफ़र करना शुरू कर दिया था। जिस तरह से EBM कॉजवे पर भी जो है लोग अपनी जानों को ख़तरे में डालकर सफ़र करने पर मजबूर हैं। शहरियों का यही कहना है कि जो पुल का बनाने का बताया गया था हुकूमत की जानिब से, उस पर जो है जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिए ताकि ऐसी सूरत हाल से बचा जा सके। कैमरामैन अजमल आपको दिखाएं कि ये मुकम्मल तौर पर जो नदी का पानी है वो अब सड़क पर जो है सिर्फ नज़र आ रहा है, और जो गड्ढा है एक साइड की जो सड़क है वो मुकम्मल उसने अपने जो है डूब चुकी है और काफ़ी बड़ा हिस्सा है ये सड़क का जो कि बह चुका है। जब तक इस पर मुकम्मल मुस्तकिल तौर पर इंतजामात नहीं हो जाते, शहरियों को इसी तरह जो है सफ़र करना पड़ेगा और यही मुश्किलात जी ठीक है सऊदा, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, मारूफ अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा को सिंध पुलिस की जानिब से SP का खिताब मिल गया। आयद सिंध गुलाम नबी मेमन ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में एक सादा पुरवकार तकरीब के दौरान पाकिस्तानी फिल्म्स, ड्रामा और स्टेज के मारूफ अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा को एजाज़ी खिताब से नवाजा। फिल्म कायद-ए-आज़म जिंदाबाद में फ़हद मुस्तफ़ा के SHO गुलाब के किरदार को बेहद मकबूलियत मिली और उनके किरदार को सराहते हुए और अदाकार को उनकी इस कारकर्दगी पर पुलिस के एजाज़ी खिताब से नवाजा गया। नबील कुरैशी की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में अदाकार ने अपने किरदार के ज़रिए बदउनवानी, रिश्वत सतानी और दीगर समाजी बुराइयों से पर्दा उठाने के अलावा अवाम में सिंध पुलिस के मस्बत किरदार को भी उजागर करने की कोशिश की। तकरीब में CPLC चीफ ज़ुबैर हबीब के अलावा DIG हेडक्वार्टर सिंध, DIG ट्रेनिंग सिंध, DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन सिंध और AIG ऑपरेशन सिंध, AIG वेलफेयर भी मौजूद थे। हिदायतकार नबील कुरैशी, मुसन्निफ व फिल्मसाज फिज़ा अली मिर्ज़ा और LCA सिंध के चेयरमैन कुमैल हैदर शाह भी मौजूद थे।